Hello everyone, hope you are doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the December 8, 9 and 10. ओके तो ये जो है ये हमारे 8, 9, 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स होने वाले हैं एंड इसके अंदर हम जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड ये सभी इवेंट्स आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. ओके सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. So first question is, which country has been chosen to chair the 68th session of the Commission on Narcotics Drugs, which is abbreviated as CND. तो CND ने किस कंट्री को चूज किया है 68th सेशन को चेयर करने के लिए? सो करेक्ट आंसर इज इंडिया. ओके सो हम डिटेल में जान लेते हैं. जो एम्बेसडर हैं CND के, इनका नेम है शंभू एस कुमारन. ओके तो इंडिया के ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशन इन वियना. इन्होंने ही ऑफिशियली असूम किया है अपना रोल टू चेयर द 68th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग. ओके एंड ये जो CND है ये एक मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी है हमारे ग्लोबल ड्रग रिलेटेड इश्यूज़ के लिए अंडर द यूनाइटेड नेशन. तो इसी के जो चेयर अपॉइंट किए गए हैं, बनाए गए हैं, हमारे इंडिया के एम्बेसडर हैं, उनका नेम है शंभू एस कुमारन. ओके एंड ये जो है CND ये मॉनिटर करता है ग्लोबल ड्रग ट्रेंड्स को, सपोर्ट करता है बैलेंस पॉलिसी मेकिंग एंड ओवरसीज मेजर ड्रग कन्वेंशन. तो जितने भी ड्रग से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो सब देखता है CND एंड CND ऑपरेट्स करता है अंडर द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ये गवर्न करता है अंडर द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम. ओके एंड दिस इज इंडियाज फर्स्ट टाइम चेयरिंग द CND एंड इस बार इंडिया जो है फर्स्ट टाइम चेयर कर रहा है CND को एंड ये शो करेगा इट्स ग्रोइंग लीडरशिप एंड कमिटमेंट टू ग्लोबल इश्यूज को. ओके सो जस्ट रिमेंबर हिज नेम एंड ये बिलोंग करते हैं इंडिया से. ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुल्ला पेरियार डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये मुल्ला पेरियार डैम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोकेटेड है किस स्टेट में? सो करेक्ट आंसर इज केरला. ओके तो ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हियर करेगा एक पिटीशन को जनवरी में ऑन रिड्यूसिंग द परमिसिबल वाटर लेवल ऑफ द मुल्ला पेरियार डैम. ओके तो इसीलिए ये जो है ये डैम न्यूज़ में आ जाता है. ये जो डैम है इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है जनवरी में इस पर पिटीशन हियर करेगा कि कैसे रिड्यूस किया जाए वाटर लेवल को मुल्ला पेरियार डैम में. ओके मुल्ला पेरियार डैम एक ग्रेविटी डैम है ऑन द पेरियार रिवर. ओके इन थेकाडे इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. तो इसके डिस्ट्रिक्ट भी आप याद रखिएगा, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है ये केरला में. तो वहीं पर ये जो मुल्ला पेरियार डैम लोकेटेड है. ओके जिसको बनाया गया था बिटवीन 1887 एंड 1895 के मिड में बाय द ब्रिटिश कॉर्प्स ऑफ रॉयल. ओके एंड इसको बनाया गया था विद लाइमस्टोन एंड सुर्खी. इट स्टैंड्स 881 मीटर अबव सी लेवल इन द वेस्टर्न घाट कार्डमम हिल्स. तो ये जो है ये 881 मीटर अबव सी लेवल पे है. ओके एंड जो कि है वेस्टर्न घाट कार्डमम हिल्स पे. तो ये हिल्स के बारे में भी पूछ सकता है. ये कार्डमम हिल्स पर बना हुआ है, लोकेटेड है. ओके एंड ये जो डैम है ये डाइवर्ट करता है वाटर को फ्रॉम पेरियार रिवर से टू तमिलनाडुज वैगई रिवर बेसिन एंड ये इरिगेट करता है टोटल 6,85,000 हेक्टेयर इन 5 डिस्ट्रिक्ट. तो ये टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट में इरिगेशन प्रोसेस करता है एंड इसकी मदद से पेरियार रिवर की मदद से 5 डिस्ट्रिक्ट में पानी सप्लाई किया जाता है. ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंगामी ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंगामी ट्राइब है जो कि फाउंड होती है नागालैंड में. ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि रिसेंटली जो नागालैंड का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसमें ये 1500 मेंबर्स हु बिलोंग्स टू अंगामी नागा ट्राइब इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन अ कल्चरल सेरेमनी जो कि हुई थी नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल में. ओके एंड ये जो है अंगामी नागा ट्राइब ये रहती हैं मेनली इन कोहिमा एंड दीमापुर डिस्ट्रिक्ट में जो कि लोकेटेड है नागालैंड में. तो ये जो है अंगामी नागा ट्राइब ये मेनली रहती है कोहिमा एंड दीमापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड. ये आप याद रखिएगा एंड इनको रिकॉग्निशन दिया गया है मणिपुर में एज द अंगामी ट्राइब. एंड इनके जो एंसेस्टर थे इन्होंने पहले के टाइम में ये म्यांमार से माइग्रेट होके ये नागालैंड में पहुंचे थे. इसी वजह से अब ये लोकेटेड हैं कोहिमा एंड दीमापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड. ओके एंड दे आर ऑल्सो वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एथनिक ग्रुप्स इन द स्टेट ऑफ मणिपुर. तो ये जो है ये मणिपुर में भी रहते हैं एंड ये बिलोंग करते हैं मंगोलॉइड रेस से. ओके
एंड जाने जाते हैं फॉर टेरेस वेट कल्टिवेशन के लिए, शिफ्टिंग कल्टिवेशन के लिए एंड एनिमल हस्बेंड्री एज वेल। दे ऑल्सो एक्सेल इन केन एंड बैम्बू बास्केटरी। मतलब ये जो सर्वाइव करते हैं ये ऐसे सर्वाइव करते हैं, ये सारी चीज़ों में काम करते हैं, टेरेस वेट कल्टिवेशन में, शिफ्टिंग कल्टिवेशन में एंड ऑल्सो इन एनिमल हस्बेंड्री। ओके, एंड ये बैम्बू बास्केटरी भी करते हैं। एंड ये जो ट्राइब है इनमें भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिस फेस्टिवल का नेम है सेक्रेनियाई फेस्टिवल। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो अंगामी ट्राइब है ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये है एक तो कोहिमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, यहाँ पे देख सकते हैं, एंड दीमा डिस्ट्रिक्ट एज वेल। ओके, तो ये जो है ये पूरा नागालैंड का मैप है, इसमें से ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं दीमापुर एंड कोहिमा, तो इसी में ही ये अंगामी ट्राइब्स लोकेटेड हैं, यहाँ पे रहती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल गर्ल बर्ड विच वॉज रिसेंटली spotted in Delhi NCR is native to which region। तो ये जो है ये गर्ल बर्ड है, लिटिल गर्ल बर्ड, ये अभी स्पॉट की गई है दिल्ली NCR में। तो ये किस रीजन की नेटिव बर्ड है, कहाँ से आई है? तो ये मेनली रहती है यूरेशिया में। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसको अभी देखा गया है दिल्ली NCR में स्पॉट किया गया है, बट मेनली ये रहती हैं यूरेशिया में। ओके, तो यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं। ये वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट गर्ल स्पेशीज है, measuring around 25 to 30 सेंटीमीटर इन लेंथ विद विंग स्पैन 61 to 78 सेंटीमीटर एंड इनका जो वेट है वो 68 to 162 ग्राम है। ओके, एंड ये जो बर्ड है ये बिलोंग करती है लैरिडाई फैमिली से, एंड ये माइग्रेट करती हैं, ब्रीड करती है इन नदर्न यूरोप में एंड विंटरिंग इन कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड ऑल्सो इन द मेडिटेरेनियन एंड द नॉर्थ ईस्ट USA। ओके, तो ये सारी जगहों पर ये माइग्रेट भी करती हैं एंड ये रहती हैं मेनली सी कोस्ट पे, एस्चुरीज में, लेक्स पर, रिवर्स एंड मार्शेस में। ओके, एंड ये क्लासिफाइड हुई हैं एज द लीस्ट कंसर्न ऑन द IUCN रेड लिस्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। लिटिल गर्ल बर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेनली फाउंड की जाती हैं यूरेशिया में, वहाँ की नेटिव स्पीशीज़ है एंड इसका जो IUCN स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, एंड ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट गर्ल स्पीशीज़ है। Now next question is who inaugurated the अष्टलक्ष्मी महोत्सव, a cultural celebration। तो recently अभी ये जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव हुआ है ये किसने इनॉग्रेट किया है? Our correct answer is PM मोदी। तो यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ये एक वाइब्रेंट रीजन है, नोन फॉर इट्स रिच कल्चर एंड ट्रेडिशंस, एंड अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो कि हो रहा था 6 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक, 3 दिन का ये महोत्सव था 2024 में जो कंडक्ट कराया गया है एट भारत मंडपम, प्रगति मैदान, दिल्ली में। ओके, एंड जिसका एम रहा है टू सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी ऑफ द 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ पे आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं, इस वीडियो के बारे में मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो रिसेंटली ये जो महोत्सव है ये सेलिब्रेट किया गया था 6 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक, एंड इसमें टोटल 8 नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री इंक्लूडेड हैं जो कि दर्शाती हैं कल्चरल हेरिटेज को, एंड दीज कंट्रीज आर असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एंड सिक्किम। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज mulehunter.ai। तो ये mulehunter.ai क्या है? तो रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में रहा है, रिसेंटली RBI ने एक लेटेस्ट टूल अगेंस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड ये लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है, तो जिसका नेम है mulehunter.ai। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। ये एक लेटेस्ट टूल है जिसको लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा टू टैकल फाइनेंशियल फ्रॉड। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो मनी म्यूल है इसको समटाइम्स रेफर किया जाता है एज स्मर्फर, जिसका सिंपली मीन्स है जब एक पर्सन ट्रांसफर करता है मनी को एंड वो इलीगली किसी के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये लोग करते हैं, तो ये करते हैं बाय थेफ्ट और फ्रॉड के द्वारा। ओके, तो इसी को मनी म्यूल बोला जाता है। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डेवलप किया है एन AI ML बेस्ड मॉडल कॉल्ड म्यूल हंटर। ओके, तो ये AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है जो कि टैकल करेगा इश्यूज रिलेटेड टू म्यूल अकाउंट विच आर यूज फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, एंड ये जो अकाउंट्स हैं ये हेल्प करेंगे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जो ये साइबर क्राइम्स करते हैं
एंड इस मॉडल में क्या किया जाएगा, डेटा लिया जाएगा बैंक से टू आइडेंटिफाई फ्रॉड पैटर्न्स मोर इफेक्टिवली। ओके, मेनली ये इसमें बैंक से मदद ली जाएगी, उनसे वहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाएगा। अगर किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है तो वो पैटर्न को देखा जाएगा, जिसकी वजह से ये फ्रॉड को होने से रोक सकते हैं। जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू mulehunter.ai। तो यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं फैक्ट्स फॉर एग्जाम रिलेटेड टू mulehunter.ai। इनसे भी रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं कोई भी टर्म एग्जाम्स में। ओके, तो फर्स्ट जो टर्म है हमारा RBIH, विच सिंपली स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो कि फोकस करता है एनकरेज करने में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनोवेशंस को। एंड इसका एम रहता है कि कैसे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को एनहांस किया जाए बाय प्रमोटिंग एडवांस सॉल्यूशन लाइक mulehunter.ai फॉर फ्रॉड डिटेक्शन। ओके, तो ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, इसी में ये सारी चीज़ें डिटेक्ट की जाएंगी म्यूल से रिलेटेड। ओके, और नेक्स्ट टर्म इज म्यूल अकाउंट। तो ये जो म्यूल अकाउंट है ये एक्सप्लॉइट कर दिए जाते हैं क्रिमिनल्स के द्वारा, ताकि वो लोग इलिसिट फंड अपने में ट्रांसफर कर सकें। एंड इंडिविजुअल में बी मिसल्ड और coerced into opening these accounts, complicating recovery efforts for stolen money। ओके, तो म्यूल अकाउंट वो होते हैं जिसमें से क्रिमिनल्स ने ट्रांसफ़र किए इलीगली पैसे अपने अकाउंट में, तो उनको म्यूल अकाउंट बोला जाता है, ताकि उनको ट्रैक किया जा सके बाद में कि इस अकाउंट से कैसे पैसे चोरी किए गए। वहाँ से डेटा लिया जाता है बैंक के ज़रिए एंड फिर देखा जाता है इस mulehunter.ai के ज़रिए कि ये म्यूल अकाउंट में कैसे फ्रॉड हो, कि कैसे ये फ्रॉड किया गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे mulehunter.ai। ये एक AI टूल है जो कि डेवलप किया गया है फाइनेंशियल फ्रॉड को कॉम्बैट करने के लिए। एंड ये इसके अंडर यूज़ किया जाता है मशीन लर्निंग को टू इम्प्रूव डिटेक्शन एक्यूरेसी, एनहांसिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। ओके, ये सारे चीज़ें आप याद रखिएगा। लास्ट टर्म इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये जो NCRB है ये कंपाइल्स करता है, कलेक्ट करता है डेटा को ऑन साइबर क्राइम इन इंडिया में एंड रिपोर्ट करता है दैट ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड कंस्टिट्यूट्स 67.8% ऑफ ऑल साइबर क्राइम कंप्लेंट्स इंडिकेटिंग अ क्रिटिकल इश्यूज। ओके, तो ये जो NCRB है ये डेटा कलेक्ट करता है कि हमारे देश में कितने प्रतिशत फ्रॉड किए जा रहे हैं। ये जो है ऑनलाइन फाइनेंशियल जो फ्रॉड किए गए हैं अब तक 67.8% किए गए हैं। ओके, कंप्लेंट्स की गई हैं इतनी, ताकि जिसकी वजह से ये पता चल सका है कि कितने फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं अब तक हमारे इंडिया में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स रिलेटेड टू mulehunter.ai। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज NPS वत्सल्य स्कीम। तो ये NPS वत्सल्य स्कीम क्या है, ये सिंपली स्टैंड करती है नेशनल पेंशन स्कीम वत्सल्य। इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। ये इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2024 में, विच अलाउज पेरेंट्स टू इन्वेस्ट इन अ पेंशन प्लान फॉर देयर चिल्ड्रन। तो ये मेनली है पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खोल सकते हैं। जो बच्चे 18 साल के अंडर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है इसके अंडर, उन बच्चों को। तो ये जो है ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया है, ये मैनेज करेगी इस स्कीम को, which offers an attractive interest rate of 9.5% to 10%। तो अगर आप ये बच्चों का अकाउंट खुलवाते हैं तो इससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा पेरेंट्स को 9.5% से लेके 10% तक, एंड जो कि ये बनाती है वायबल ऑप्शन फॉर सिक्योरिंग अ फाइनेंशियल फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन। ओके, एंड इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कोई भी इंडियन चाइल्ड जो कि अंडर है 18 ईयर्स के ये ज्वाइन कर सकता है NPS वत्सल्य स्कीम। एंड ये जो अकाउंट है इसको रजिस्टर किया जाता है इन द चाइल्ड्स नेम। जो बच्चे का नाम है जो कि 18 साल से नीचे के हैं उनके नेम पर ये अकाउंट खोला जाएगा। एंड इसको कौन देख सकता है, अ पेरेंट और गार्जियन मैनेजेस द अकाउंट। ओके, ये मैनेज कर सकते हैं एंड द चाइल्ड इज द सोल बेनिफिशियरी ऑफ द फंड। जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो सिर्फ वही इसका फ़ायदा उठा सकता है NPS वत्सल्य स्कीम के अंडर। ओके, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। Now next question is where was the Rising Rajasthan Global Investment Summit 2024 organized। तो ये जो राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है ये रिसेंटली अभी ऑर्गेनाइज की गई थी। तो कहाँ पे की गई थी, आवर करेक्ट आंसर इज जयपुर। ओके, सो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था इस समिट का जयपुर में। एंड इसके अंदर दिखाया गया था राजस्थान को एज अ की इन्वेस्टमेंट हब, कि राजस्थान एक की इन्वेस्टमेंट हब हो सकता है। एंड राजस्थान जो कि रिच रिसोर्सेज हैं, जिसके पास हेरिटेज एंड फुल ऑफ स्किल्ड यूथ हैं वहाँ पे, तो ये ऑफर करेगा बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड टूरिज्म में। ओके, एंड यहाँ पे राजस्थान ने
कंट्रीब्यूट किया है टोटल 84,000 करोड़ इन एक्सपोर्ट्स, जो कि सपोर्ट करेगा बाय द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के द्वारा एंड MSME पॉलिसीज के द्वारा। एंड इसके अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जाएगा। ओके एंड जो राजस्थान है वो एक्सेल करेगा रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनरल रिजर्व्स में एंड ऑल्सो यूनिक कल्चरल एसेट्स में, जो कि एनहांस करेगा लेटर टूरिज्म एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को। ओके एंड ये जो इनिशिएटिव है ये किस किस में ये किया जाएगा, ये जैसे कि ई वीज़ा है, उड़ान योजना एंड हेरिटेज टूरिज्म में, एंड जो कि ट्रांसफॉर्म करेगा हमारे राजस्थान को इनटू अ वाइब्रेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ओके इसीलिए ये जो समिट है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था जयपुर में। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम विच इज़ एब्रिवेटेड एज IIGF इन 2024। तो रिसेंटली ये जो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस है इसकी जो थीम है ये क्या रही है? सो करेक्ट आंसर इज इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। ओके तो ये जो है ये हुई थी अभी रिसेंटली ऑन December 9 and 10 एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। ओके इसकी लोकेशन आप याद रखिएगा। एंड ये जो इवेंट है इसकी जो थीम रहेगी इनोवेटिव इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया, ये थीम रहेगी जो कि फोकस करेगा ऑन ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, ट्रस्ट, सेफ्टी एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो ये जो IIGF है इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 2021 में एज द इंडियन चैप्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन IGF। ओके इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया, जो कि एनकरेज करेगा मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग्स को ऑन इंटरनेट पॉलिसीज में। एंड ये जो है ये एड्रेस करेगा चैलेंजेस को लाइक साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इंक्लूजन एंड डेटा प्राइवेसी। ओके तो इसीलिए ये जो है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम ये बेसिकली एड्रेस करेगा जो भी चैलेंज आते हैं ड्यूरिंग द साइबर सिक्योरिटी के टाइम में, डिजिटल इंक्लूजन एंड डेटा प्राइवेसी के टाइम में। तो ये सारी चीज़ों में ये हेल्पफुल रहेगा। एंड ये जो फोरम है ये एम्फसाइज करेगा कोलैबोरेटिव पॉलिसी मेकिंग फॉर अ सिक्योर एंड एक्सेसिबल डिजिटल फ्यूचर, ताकि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या जो भी चीज़ें डिजिटली इन्वॉल्व रहते हैं लोग, तो उसमें उनको सिक्योर रहे उनका सारा डेटा, प्राइवेसी, ओके साइबर सिक्योरिटी रहे एंड डिजिटल इंक्लूजन रहे। तो इन सबको ये मदद करेगा कोलैबोरेटिव पॉलिसी मेकिंग के जरिए। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is which day is observed as International Anti-Corruption Day every year? तो हर साल International Anti-Corruption Day किस दिन मनाया जाता है? और करेक्ट आंसर इज December 9। ओके December 9 मार्क्स International Anti-Corruption Day एंड इसके अंदर क्या होता है? अवेयरनेस बढ़ाई जाती है रिलेटेड टू करप्शन एंड प्रमोट करता है ये कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट इट। ओके एंड ये जो करप्शन है हमारे इंडिया में अफेक्ट करता है दोनों ही सेक्टर्स में, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर्स। ओके जो कि लेटर अट्रैक्ट करता है एज ब्राइबरी, एम्बेजलमेंट, नेपोटिज्म एंड मिसयूज ऑफ पावर। ओके जैसे कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे देश में करप्शन का क्या मतलब है, तो यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये अवेयरनेस बढ़ाई जाती है इस दिन December 9 एज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे एवरी ईयर। ओके एंड वन मोर पॉइंट, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये रैंक करता है हमारे इंडिया में 88th नंबर पर। टोटल कितने कंट्रीज में से? आउट ऑफ 180 कंट्रीज में से हमारी जो इंडिया की रैंक है करप्शन परसेप्शन में इंडेक्स में 80th रैंक है। ओके जो कि हाईलाइट करता है द इश्यूज ऑफ सीरियसनेस। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड। So our question is which state government recently launched the Urajveer scheme to promote the energy efficient appliances? Okay, recently किस state ने इस स्कीम को लॉन्च किया है टू प्रमोट द एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस? तो करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके तो ये जो है ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नेम है चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने ही लॉन्च किया है द AP उरजवीर स्कीम को टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी को और प्रमोट किया जा सके। एंड ये जो स्कीम है इसके अंडर ट्रेन करेगा टोटल 1,12,000 प्राइवेट इलेक्ट्रीशियंस को, ताकि वो लोग हैंडल कर सकें एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को। ओके इसके अंडर मेनली ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा एंड इसके अंडर ये जो नेटवर्क ऑफ उरजवीर ट्रेन्ड वर्कर्स जो रहेंगे ये प्रमोट करेंगे टोटल 6 अप्लायंसेस को। दीज आर LED इन्वर्टर लैम्प्स, LED ट्यूबलाइट्स, BLDC सीलिंग फैंस, 5-star एयर कंडीशनर, इंडक्शन स्टोव्स एंड LED बल्ब्स। तो मतलब कि इसके अंडर जो प्राइवेट इलेक्ट्रीशियंस रहेंगे इन सबको इसके रिगार्डिंग ये
जो 6 अप्लायंसेस हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा कि इसमें कैसे लोगों को अगर उसमें रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे की जा सकती हैं, इनको ये सारी चीज़ों में ट्रेन करेगा ताकि ये प्रमोट कर सकें द एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को। ओके, एंड ये जो इनिशिएटिव है इसका एम रहेगा टू मेक एनर्जी कंजर्वेशन अ लाइफस्टाइल एट द ग्रास रूट्स लेवल। ओके, एंड ये जो है EESL विच सिंपली स्टैंड्स फॉर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, एंड आंध्र प्रदेश विल जॉइंटली रन द नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम विद द विमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें ये जॉइंटली की जा रही हैं इसको प्रमोट करने के लिए द एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंध्र प्रदेश में की गई है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। So this is the end of the topic, and I hope you found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivish Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.